शिशु की उसको देखभाल के लिए 2 साल की छुट्टी महिला कर्मचारियों को मिलती है। पहले सरकार ने शर्त लगा दी उसमें कि पहले अपनी छुट्टियां समाप्त करनी पड़ेंगी जो रिटायरमेंट पे जिसका पैसा मिलता है। लेकिन जब श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा ने माना कि ये बिल्कुल कर्मचारी विरोधी शर्त है, महिला विरोधी शर्त है, तो श्रम कर्मचारी संघ लड़ा, उस शर्त को हटवाया। आज वो बिना अपनी छुट्टी को समाप्त किए वो सुविधा 2 साल की हासिल कर सकती है महिला कर्मचारी। आक्सीलिक 10 से 20 करवाई। और अभी हमारी पीछे मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, जो आज एक महिलाओं के ऊपर काम के दबाव के चलते, कुपोषण के चलते जो एक बीमारी काफी भयंकर रूप धारण कर रही है, यूट्रस रिमूव होती है, गर्भाशय निकल रहे हैं महिलाओं के, उसके लिए भी मुख्यमंत्री और सरकार से सहमति बनी है कि 2 महीने की छुट्टी महिला कर्मचारियों को मिलेगी। लेकिन अभी वो पाइपलाइन में है, वो अभी चिट्ठी आनी शेष है, उसके लिए भी लड़ाई श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा लड़ रहा है। ये सत्य है कि संघर्षों से हमने काफी अधिकार हासिल किए, लेकिन आज भी जो हमारी स्वागत समिति की अध्यक्षा अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छा मैं सुन रहा था। जो आज महिलाओं की स्थिति वो काफी, जो ये पितृसत्तात्मक जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, जो ये पुरुष प्रधान देश है, इसके चलते जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, वो काफी एक परिस्थितियां हमारे लिए गंभीर बनी हुई है। और ऊपर से जिस समाज के अंदर जिस भेदभाव, जाति प्रथा, तमाम महिला विरोधी जो सोच है, उसके साथ साथ लड़ते हुए जो एक और खतरा हमारे ऊपर आया, वो आया इन नव उदारीकरण की नीतियों का, जो इस देश और प्रदेश के अंदर 1991 के अंदर लागू हुई, जिनको आर्थिक सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। उसने तमाम हमारी जो महिलाओं के जो पहले एक मुश्किलें खड़ी थी समाज के अंदर, उसको और ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। और उन उदारीकरण की नीतियों का सीधा जो हमला है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, तमाम जो निजीकरण की बात चल रही थी, इसका सीधा जो असर पड़ रहा है वो महिलाओं के ऊपर सीधा पड़ रहा है। अभी हाल के अंदर 2000 से ज्यादा हरियाणा के अंदर प्राथमिक स्कूल बंद हुए, जहां एक भी बच्चा गांवों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। स्वास्थ्य का जिक्र अभी चल रहा था। स्वास्थ्य की स्थिति ये है, उन निजीकरण की नीतियों के चलते प्रदेश की 119 CSC के अंदर एक भी महिला का कोई डॉक्टर नहीं है महिलाओं के लिए। और यहां तक आप और हम तमाम भुक्तभोगी हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गर्भवती महिलाओं को रात को 2-2, 3-3 बजे सिविल हॉस्पिटलों में लाइन में लगना पड़ता है। ये आप तमाम स्थिति आज इन नव उदारीकरण की नीतियों के चलते ये जो पैदा हुई है, इसके हम और ज्यादा उत्पीड़ित हो रहे हैं। इसके साथ ही ये जो अभी जिक्र चल रहा है, रोजगार का पूरा जो चरित्र बदल दिया गया है। तमाम पक्की नौकरी की बजाय, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बजाय, हरियाणा में तो बाकायदा हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना के कच्ची भर्ती करने का प्रबंध कर दिया गया है। और ये जो सेंटर के अंदर भी ये जो अग्निपथ योजना आई है, ये भी उसी नव उदारीकरण की नीतियों का एक परिणाम है। अभी हम बाहर बैठे थे, एक पत्रकार साथी का एक सवाल था कि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि ये जो अग्निपथ के युवा 4 साल के बाद
सेवा मुक्त वहां से होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री गारंटी दे रहे हैं कि हम रोजगार में रखेंगे। आप साथियों ने भी सुना होगा वो बयान मुख्यमंत्री का। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब यहां आप नौकरी की गारंटी दोबारा दे रहे हो तो फिर वहां हटा रहे क्यों हो? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जब गारंटी दे रहे हो तो हटा रहे क्यों हो? वास्तव में ये उन नव उदारीकरण की नीतियों का जो परिणाम है। इससे तमाम रोजगार का और जो आम कर्मचारी को, जनता को जो मिलने वाली सुविधाएं थी वो तमाम की तमाम खत्म कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो वास्तव में हम सबको समझने की जरूरत है, आज से 8 साल पहले 2014 के अंदर जब केंद्र और प्रदेश के अंदर आरएसएस और कॉरपोरेट्स का जो गठजोड़ है, उसके नेतृत्व में जो मोदी और खट्टर की जो सरकार आई है, इससे और ज्यादा अब इसके 3 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। सबसे पहला हमला जो महिलाओं के प्रति समाज के अंदर जो सोच है, सबसे लड़ाई अब उसके साथ भी लड़ रहे हैं। फिर आ गई नव उदारीकरण की नीतियां जिससे महंगाई बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, तमाम स्थिति पैदा हो रही है, उससे मुकाबला करना। और तीसरा हमला महिलाओं पर विशेषकर इस आरएसएस और कॉरपोरेट्स का जो एक गठजोड़ है, इसके जो हमले खुले अधिवेशन में साथी रख रहे थे वहां बात कि महिला क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या बोलेगी, इसकी भी उसके ऊपर पाबंदी है। यहां तक कि अपने पसंद की शादी तक महिला नहीं कर सकती, लड़की नहीं कर सकती। और अभी आपके तमाम के सामने जो सबसे बड़ा हमला यूपी के अंदर से आ रहा है, ये जो बुलडोजर की संस्कृति चल रही है, अभी वो हम बिल्कुल जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये साफ कर देना चाहता है, हम किसी गलत का साथ देने वाले नहीं, लेकिन जो संविधान के अंदर व्यवस्था है उसके अनुसार सजा का प्रावधान हो। लेकिन ये जो बुलडोजर की संस्कृति आ रही है, मैं टीवी पे देख रहा था, एक मकान ढहा दिया गया, बुलडोजर से घेर दिया गया। अरे जिस अपराधी ने वो सजा किया है, गलत काम किया है, उसको कानून के अनुसार सजा दो, लेकिन उसका असर भी सीधे रूप से महिला पे पड़ रहा है, क्योंकि उस घर के अंदर वो महिला रहती है। और यहां तक कि कोर्ट के अंदर भी बात गई कि ये उसके नाम पे घर नहीं है, जिसने वो अपराधी आप जिसको बता रहे हो, ये घर एक महिला के नाम पे है। लेकिन ये जो तमाम इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है कि तमाम ये महिला विरोधी लगातार सरकार फैसले लेती जा रही है।